नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। विकास टेक का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे को पासपोर्ट मिला है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा पासपोर्ट अप्लाई करने से पासपोर्ट मिलने तक क्या क्या प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करने के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट्स आई थिंक आपको पता है, जब आप साइबर कैफे में जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड एंड आपका कितना दूर तक पढ़े लिखे हैं आप वो आपको बताना पड़ता है। उसके साथ आपका एड्रेस एंड पेरेंट्स का डिटेल्स देना पड़ता है। तो ये आप दे दिया। आपका साइबर कैफे में जो मेनली डॉक्यूमेंट्स लगता है वो है वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। 3 चीज आपको लगता है उधर मैंडेटरी। उसके बाद आपको कुछ चीज आपको बताएगा, वो आपको बोलना है। आप पढ़े लिखे है कि नहीं वो भी आपको बताना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी आते हैं, और आप पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए भी आते हैं। अगर आपका पढ़ाई लिखाई नहीं है तब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन ECR के अंदर आता है। अगर आपका पढ़ाई लिखाई है तो आपको एटलीस्ट 10 क्लास का मार्कशीट आपको देना है। ये आपको मस्ट भी देना है। आपके पास डिप्लोमा भी हो सकता है, जो भी है, बट आपको 10 क्लास का मार्कशीट आपको देना है, जरूरी रहता है। इसके बाद आपको उधर डेट चूज करना पड़ता है। आप डेट चूज करते हैं। मैं आपको बताऊं तो आपको वही सेंटर चूज करना है जो सबसे बड़ा सेंटर है और सबसे एडवांस लेवल का सेंटर है। अगर आप अपना नियरेस्ट आसपास में छोटा मोटा सिटी में जो सेंटर है उधर विजिट करेंगे तब आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा दोस्त आसपास का एक सेंटर चूज किया था, उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा और बहुत मुसीबत हुआ। प्रॉपर तरीके से उधर कैमरा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है तो आपका फेस अच्छे तरीके से नहीं उठेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसलिए आपको वेरीफाई कर लेना है जो कौन सा सेंटर सबसे बड़ा है और सही तरीके से काम करता है। मैंने जो पासपोर्ट बनाया है वो कोलकाता में बनाया है। कोलकाता का रूबी में एक पासपोर्ट सेंटर है, जिधर से मैंने उस सेंटर को चूज करके मैंने डेट लेके बनाया है। जिधर आप अप्लाई करने जाएंगे उधर आपको सेंटर चूज करने के लिए बोलेगा। उसके बाद डेट एंड टाइम, ये ध्यान में रखिएगा, टाइम आपको दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर आपको जाना है। उस टाइम के बाद अगर आप पहुंचेंगे तब आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो वो नहीं होगा। आपको वापस आना पड़ेगा, फिर डेट चूज करना पड़ेगा। पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पहले ही जाना है उधर। जब आप सेंटर में जाएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका 10 क्लास का मार्कशीट पहले ओरिजिनल ले लीजिए। उसके बाद उसका जेरोक्स एक कॉपी करके जेरोक्स कर लीजिए। उसके बाद 1 या 2 कॉपी रखिए, बट 1 कॉपी करके लेता है। उसके बाद वोटर ID कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स। ये जो 4 चीज है, ये 4 चीज का जेरोक्स आपके पास से लेगा। उसके बाद आपने जो अप्लाई किया था उसका जो अप्लाई का जो रिसीप है वो आपको उसके साथ एक लेना पड़ता है। उसको 2 प्रिंट करके रखिएगा, एक आपके पास रख लीजिएगा और आपको एक्स्ट्रा करके लेके जाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद देखेगा सब कुछ सही है। उसके बाद आपको एक नंबर देगा। उस नंबर को आपको फॉलो करके अंदर जाना है और डिस्प्ले में टोकन नंबर मिलता है। वो जो टोकन नंबर दिया है आपको, टोकन नंबर डिस्प्ले में उठता है और दिखाएगा आपका T14 करके। अगर टोकन नंबर में लिखा है, वो आपको जो रिसीप्ट दिया है ना उसमें ऊपर लिखा रहेगा। तो आपको जाना पड़ेगा एक काउंटर में, बोलेगा T14, ऊपर में लिखा रहेगा B7 में। तो आपको B7 काउंटर में जाना है। उधर सामने ही आपका सारा कुछ पड़ा हुआ है और आप किसी पर्सन को भी पूछ सकते हैं। B7 काउंटर में सिर्फ आपको डिस्प्ले देखना है। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तब भी आपको लोग आके बुलाएगा जो आप इधर आ जाइए, ठीक है। क्योंकि उनको अलॉट हो चुका है आपका टोकन, वो वेट करेगा आपके लिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो वेट करेगा। उसके बाद वो आपको बताएगा जो आप आ जाइए, आपका नाम पूछ के बताएगा जो आप आ जाइए। इसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है पुलिस वेरिफिकेशन, वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ टाइम के बाद बताता हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गए, अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं तो तत्काल में अप्लाई करने के लिए तत्काल के लिए एक अलग तरीके का फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म में आपका सिग्नेचर करना है। सिर्फ 2 सिग्नेचर लगता है बस, और कुछ नहीं चाहिए। 2 सिग्नेचर करके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके लेके जाना पड़ता है। मैंने तत्काल में अप्लाई किया था और इसलिए मेरे को ये आइडिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। एक्चुअल में पासपोर्ट साइज कोई फोटो नहीं लगता है उधर। आपका उधर फोटो लिया जाएगा, सिर्फ आपको जाना है। उस काउंटर में काम खत्म होने के बाद उन्होंने बता देगा नेक्स्ट काउंटर में जाने के लिए। जब आप पहला काउंटर में जाएंगे उधर आपका फोटो लिया जाएगा। आप अच्छे तरीके से कपड़ा पहन के जाइए और कंफर्टेबल के साथ जाइए, क्योंकि उसी दिन जो फोटो खींचेगा आपका पासपोर्ट में रहेगा। जो मेरा जो पासपोर्ट बना है, जो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ एक्चुअल में, ये मेरा इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इमेज है और इस इमेज मैंने इसी दिन ऐसे ही गया था और ऐसे मेरा फोटो खींचा गया है, ठीक है। तो वो आप कोई भी कपड़ा पहन के जाइए और प्रोफेशनल होके जाइए। इस पासपोर्ट में आएगा आपका इमेज। आपका जो है हाथ जो है ना, हाथ को अच्छे तरीके से धो के जाइएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट उधर लेते हैं ये लोग। आपका 5-5, 10 अंगुल का फिंगरप्रिंट लेगा
और फिंगरप्रिंट अगर सही नहीं होता है तो आपको एक बार की जगह 2-3 बार भी बता सकता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट लेना जरूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जब उधर बैठे जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट जो स्टाफ है उन्होंने लेगा, वो एक इधर से जो करेगा वो आपको दिखाई देगा, अगर उस सेंटर में सिस्टम है तो, क्योंकि उस साइड में एक डिस्प्ले रहता है और इस साइड में हम लोगों को देखने के लिए एक डिस्प्ले रहता है। तो आप इमेज को देख के आप अपना बैठ सकते हैं, इमेज भी आपका जो लिया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज लेना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारा कुछ ले लिया। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट लेगा, उसके बाद सिग्नेचर कराएगा, उसके बाद आपको बताएगा नेक्स्ट काउंटर में बी में जाने के लिए। ये हो गया, उसके बाद बी पे जाने के लिए। बी में जाने के बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, देखेगा थोड़ा सा, देखने के बाद आपको सी जो है फाइनल, उधर आपको जाने के लिए बोलेगा। उधर आपको जाके बताएगा जो आप किस लिए तत्काल में अप्लाई किए। मेरे को पूछा था किस लिए तत्काल में अप्लाई किए थे, एकदम सिंपल सा बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है अर्जेंट किसी काम के लिए, इसीलिए मैं अप्लाई किया हूँ। और एक चीज़ मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा जो आधार कार्ड था उस आधार कार्ड को मैंने पहले से ही, जो पहले से बना है तब से मैंने वही रखा, मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, क्योंकि मेरा फिंगरप्रिंट जो लेता था, कभी सारा बार फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, तो वो फिंगरप्रिंट जो देते थे वो भी काम करता है अच्छे तरीके से, मेरा रेटिना स्कैनर भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा तब से है, आधार कार्ड में जो इमेज है ना वही इमेज दे के रखे, पुराना वाला एकदम छोटा सा जो इमेज था वही है। तो उन्होंने बोला था जो सर आपने ये चेंज क्यों नहीं किया, ये आपको चेंज जरूर करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, आप आए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, एक के साथ एक मैच हो गया तो आप वो अप्रूव कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये चेंज करना चाहिए, आधार कार्ड को आप चेंज कर लीजिएगा, मतलब आधार कार्ड में जो इमेज है या आपका जो बायोमेट्रिक है और एक बार अपडेट कर लीजिएगा। तो मैंने एक्चुअल में उनका बात सुना और मैंने बोला ठीक है बाद में अपडेट कर लेंगे, बट मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं मिला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा हो चुका है वो, मैंने उधर जाके सक्सेसफुली सबमिट करके आया। उसके बाद आपका पासपोर्ट आता है पुलिस डिपार्टमेंट के पास, वो लोग जितना टाइम तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरा तो वो काम हो गया, तत्काल में बनाया था मैंने, 3 दिन के अंदर सेंटर में जाके सारा कुछ वेरीफाई, डॉक्यूमेंट सारा कुछ वेरीफाई करके आया था। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उधर आएगा। तो आपको अगर अर्जेंट है तो पुलिस स्टेशन में एक बार जाना है, जाके रिक्वेस्ट करके आना है जो सर मेरा पासपोर्ट अर्जेंट है, एक बार आइएगा प्लीज़, मेरे को जितना जल्दी है इन्फॉर्म करिएगा। तो ये आपको बता के आना है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में बहुत सारा लोगों का धीरे धीरे करके पासपोर्ट बनता रहता है, क्योंकि पुलिस कर्मचारी जो रहता है उन लोगों के पैसा रहता है, काम रहता है, उन लोगों के हिसाब से वो लोग बुलाते हैं लोगों को। तो आप अगर थोड़ा सा जाइएगा पहले तो उनको बताइएगा, रिक्वेस्ट करिएगा सर जितना जल्दी हो सके आए तो मेरे को बता दीजिएगा, आपको कॉल आएगा आपके पास। तो मैंने भी ऐसे करके बताया था। तो जब मेरा जिस दिन आया, मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स जो इधर जो वेरिफिकेशन था ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो उधर से जो करके आया था, वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उतना कुछ मेरे को नहीं लगा। डॉक्यूमेंट्स मेन वेरिफिकेशन होता है पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा मैं आपको बताता हूँ। तत्काल में किया था इसलिए इतना डॉक्यूमेंट्स मांगा, क्या हो चुका है मेरे को पता नहीं है, बट ये डॉक्यूमेंट्स मांगा है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक्स पास सर्टिफिकेट, 10 पास का मार्कशीट, उसके साथ पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये दोनों का फोटोकॉपी मीन्स जेरोक्स। उसके साथ आपके आसपास जान पहचान किसी दोनों का आधार कार्ड को लेके जाना है, उसके साथ उनका सिग्नेचर होना चाहिए नीचे में। उसके बाद मेरा बाथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये देना ही पड़ेगा। बाथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसीलिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1999 आता है। तो 1999 के बाद जितना भी सारा डेट ऑफ बर्थ है सारे को देना पड़ता है। उसके बाद और एक चीज जो मांगा है, लैंड रजिस्ट्री कागज। लैंड का जो रजिस्ट्री होता है, जिधर आप कभी भी आप जमीन खरीदे हैं उसका आपको कागज देना है। आपका पिताजी हो और आपका दादाजी हो, जो जिसका भी नाम पे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका जो जन्म साल है जन्म साल के बाद देना है, मतलब जन्म साल का पहले वाला देना है, नहीं जन्म साल के आगे वाला। मान लीजिए आपका जन्म साल 1999 है, आप 2000 साल का रजिस्ट्री कागज दे रहे हैं, नहीं है। 1999 साल का पहले जो खरीदे हुआ है जो कागज है वही आपको देना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं मिल रहा था पहले, उसके बाद ढूंढा, मेरे को मिल गया था। उसके पहले भी मैंने बोला जो सर मेरे पास ये नहीं है, नहीं खरीदा हुआ है ऐसा कुछ, जब मिल नहीं रहा था तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो लेके आओ। तो ये सब कागज एक्चुअल में आपको जाके जमा कराना पड़ेगा थाना में जाके जमा कराने के बाद वो आपका एक एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सारा कुछ एक एक करके चेक करेगा। चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को जमा कराएगा। डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपको
कुछ दिन के बाद आपको आपका जो पासपोर्ट है सक्सेसफुली प्रिंट करके जो इंडियन स्पीड पोस्ट जो रहता है उसके अंदर या कुछ भी कुरियर कंपनी से लोग भेजता है। ज़्यादातर ये लोग स्पीड पोस्ट में ही भेजता है क्योंकि ये बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का खुद का ही संस्था है। तो ये आपको मिलेगा और पासपोर्ट जब लेने जाएंगे पासपोर्ट आपका घर में आ सकता है, नहीं तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। जब आपका पासपोर्ट कुरियर कर देगा तब आपको एक मैसेज भेजेगा और आपका मेल एड्रेस पे मेल भी आ जाएगा जो आपका जो पासपोर्ट है वो कुरियर कर दिया गया है। उसके बाद 10 से 5 दिन के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस में खोज रखना है, आपको ये मिल जाएगा पासपोर्ट। इसी तरफ से मेरे को पासपोर्ट मिला था और मैं आपको बताता हूँ पुलिस स्टेशन में आपको डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरिफिकेशन करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा तो पासपोर्ट आपका नहीं बनेगा। अगर और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस पासपोर्ट के बारे में तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में और भी वीडियो बना दिया जाएगा। नमस्ते।